भारिप बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से की है। मुंबई के पास कल्याण में एक रैली में प्रकाश आंबेडकर ने आरएसएस के शस्त्र पूजा के कार्यक्रम पर सवाल उठाए और कहा कि जब देश में सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस है तो आरएसएस को हथियारों की क्या जरूरत है। एक टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन कोण असेल तर आरएसएस हे असतात एक टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन संघटना। मोहन भागवत यांना आम्ही असताना विचारतो की AK-47 कशासाठी। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीजेपी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बवाल मच गया। सज्जन सिंह वर्मा कैलाश विजयवर्गीय को भाषा की मर्यादा सिखाते हुए अपनी ही मर्यादा भूल गए और कैलाश विजयवर्गीय के साथ हेमा मालिनी के बारे में भी विवादित बयान दे दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुरदुर चेहरे हैं, बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग नापसंद करते हैं। तो इसका हम क्या करें। तो एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। किसका कैसा चेहरा है, काला है, गोरा है, खुरदरा है, चिकना है, ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है। खुरदरा कहना कि खुरदरा चेहरा है, यह भी बहुत आपत्तिजनक बात है। जबकि कांग्रेस इसे जैसे को तैसा साबित करने की कोशिश करती दिखी। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं और मध्य प्रदेश के अंदर कैलाश वर्गीय भी वहीं के रहने वाले हैं, तो उनको वहाँ से जवाब दिया गया। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कहूँगा कि कांग्रेस के लोगों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। ब्राजील के ब्रुमार्डिनो में एक बांध टूटने से 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 300 लोग लापता हो गए। बताया गया कि ये बांध एक माइनिंग कंपनी का था और इसमें खनन का मलबा भरा हुआ था। लेकिन बांध के ढहने के बाद ये मलबा आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गया। जल्द ही मलबे ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और कई जगह मलबा भर गया। मलबे और कीचड़ की वजह से लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कई मकानों में भी कीचड़ भर गया। वहीं सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। बांध टूटने की वजह से खेतों और फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ और खेतों में कई फीट मलबा भर गया। वहीं हादसे के फौरन बाद राहत बचाव की टीमों को मौके पर भेजा गया और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। वहाँ कई छोटे मकान पूरी तरह तबाह हो गए और लोग टूटे हुए मकानों की छत पर खड़े होकर राहत का इंतजार करते दिखे। बताया गया कि ये बांध 1976 में बनाया गया था और इसमें 20 लाख क्यूबिक मीटर तक मलबा जमा किया जा सकता था। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ होना शुरू भी नहीं हुआ कि सरकार ने सहकारी बैंकों में कर्ज के नाम पर हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए। अगर ये जांच लंबी चली तो किसानों की कर्ज माफी की तारीख आगे बढ़ जाएगी। इसलिए इस फैसले पर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ गए, क्योंकि उसने सहकारी बैंकों में किसानों को कर्ज देने में हुए घोटाले की जांच का फैसला किया। इसमें लिखा है कि कर्ज माफी के लिए जरूरी है कि सहकारी बैंकों में हुए घोटाले की जांच हो। इसमें सरकार ने ये बात भी मानी कि घोटाले की वजह से सहकारी बैंकों के पास कर्ज लेने वाले किसानों की सही जानकारी नहीं। सरकार ये जांच इसलिए करवा रही है क्योंकि सहकारी बैंकों की लिस्ट पर राज्य में विवाद हो रहा है, क्योंकि इनमें किसानों का 13-13 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान है। यही नहीं, कर्ज माफी में कई ऐसे किसानों के नाम हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। लिस्टें टाइम पे नहीं आ रही है, इसका कारण है कि कहीं न कहीं गोलमाल उस भ्रष्टाचार की गंगा थी। इस तरह का जितना मैनिपुलेशन सरकारी सोसाइटी संस्थाओं में, कॉर्पोरेटिव सेक्टर की बैंकों में पाया गया, उस पर आपराधिक केस दर्ज होंगे। इस मसले पर बीजेपी को लगता है कि सरकार कर्ज माफी लटकाने के लिए सहकारी बैंकों को बहाना बना रही है। कर्ज माफी के नाम पर ये डिले करने का खेल चल रहा है। आवेदन मंगाओ, आवेदन में उलझा दो, तब तक लोकसभा तो निकल ही जाएगा। खबर है कि सहकारी बैंकों में घोटाले की जांच लंबी चली तो किसानों की कर्ज माफी की तारीख 22 फरवरी से और आगे बढ़ जाएगी। यूपी की योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने धमकी दी है कि अगर ओबीसी के 27% आरक्षण में अति पिछड़ों को हिस्सा नहीं मिला तो बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने पिछले दिनों आए सर्वे में बीजेपी को 100 सीटें घटने की अटकलों को सही बताया और इशारा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये 3 कैटेगरी बना दिया जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, और इसको 3 कैटेगरी बांट करके इनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। अक्टूबर की रिपोर्ट आई है और जनवरी बीतने जा रही है। 24 तक यदि भाजपा ने कोई निर्णय नहीं लिया तो 24 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हम बनारस में करने जा रहे हैं और वहीं हम
ऐलान करेंगे कि अब हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे।